हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो सबसे पहले आप सबको, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और अल्लाह पाक इस ईद में आप सबको हर खुशी अता फरमाए, हर कामयाबी दे और आपकी ज़िंदगी पूरी खुशियों से भर दे, आमीन। तो चलिए, कल से मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ, लेकिन इस बार मैं ब्लॉग रेगुलर नहीं डाल पाई। दरअसल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है और अभी तो मैं बेटर हूँ। ये पूरे रमज़ान मेरी तबीयत बहुत ख़राब, उससे पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन बीच रमज़ान में काफ़ी ख़राब हो गई। तो इस वजह से मैं ब्लॉग रेगुलर नहीं डाल पाई, लेकिन शॉर्ट्स मेरे रेगुलर थे। बीच में 1-2-3 दिन ऐसे नहीं गए होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट्स डाली हूँ। मैं आप लोगों से अपना कनेक्शन बनाकर ही रखी हुई हूँ। और इस बार बस यही है कि मैं ईद की तैयारियाँ नहीं दिखा पाई। मैं क्या कपड़े लेकर के आई हूँ, क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो सॉरी, माफ़ कर दे हमें। और चलिए, इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ ईद के लिए तैयारी की हूँ, कपड़े के अलावा, शॉपिंग के अलावा। तो यही है। और चलिए, मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और अभी फरहान के पापा हैं और सारे, मतलब ये मेरे हस्बैंड लोग तीनों भाई, उनके बच्चे जाते हैं अपनी दोनों बहन के यहाँ ईद के दिन सुबह। तो अभी फरहान, उसके पापा, सारे लोग गए हैं उसकी छोटी पुप्पी के यहाँ, यानी अभी उसके पापा छोटी बहन के यहाँ गए हैं। उसके बाद फिर बड़ी बहन के यहाँ से होकर फिर आएंगे। तो अभी घर में मैं सारे काम करके अकेली हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। और हमारा क्या है कि मेरी दोनों नंदे शाम में आती हैं और मैं शाम में सबसे मिलूंगी और वो लोग भी मेरे यहाँ आ जाएंगी। तो यही है, इसी वजह से हम दिन में नहीं जा पाते, क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आएंगे तो उन्हें भी तो देखना होता है, इस वजह से। तो चलिए, यही है। और इस ब्लॉग में आप देखिएगा कि ईद के दिन में क्या क्या तैयारियाँ की हूँ, कैसे की हूँ। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें और मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगी। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो यही है। और चलिए, देखती हूँ, वेट करती हूँ, अभी कोई आए तो आए, नहीं तो बड़ी बहन बोल कर गई है कि आऊँगी, क्योंकि बड़ी बहन मेरी हमेशा आती है सुबह के टाइम पे मेरे पास। तो अभी उसका भी काम है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो बोली थोड़ा देर बाद मैं आती हूँ, तो उसका वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो रही है मेरी ईद की दिन की तैयारी और आज चांद रात है। तो हस्बैंड घर पे हैं, तो मैं सारे रूम का कर्टन्स हस्बैंड के साथ मिल करके चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं चेंज अकेले नहीं कर पाती, बहुत सारे कर्टन्स हैं। और इस बार मैं न्यू कर्टन्स नहीं लगा रही हूँ, ये मेरे पहले के कर्टन्स हैं जो लगे हुए थे, आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। मैं वापस से वही लगा रही हूँ। और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है, तो वो बोले कि चलो मैं साथ में लगा देता हूँ। हर बार यही रहता है कि हस्बैंड रहते हैं तो सारे कर्टन्स मेरे साथ मिलकर चेंज कर देते हैं, उसके बाद मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और अभी 8 बज रहे थे, हस्बैंड को 9 बजे निकलना है ड्यूटी के लिए, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है, इस वजह से। तो चलिए, साथ ही साथ वो कर्टन्स चेंज कर रहे थे, तो जो कर्टन्स पहले के थे वो मैं फोल्ड करके रख भी दे रही हूँ और उसे मैं इस तरीके से कर्टन्स में लगा कर दे देती हूँ, तो हस्बैंड उसे सेट कर देते हैं। तो यही है। और फरहान चुपचाप हमें देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मेरे घर में विंडो बहुत है, तो इस वजह से मुझे बहुत सारे कर्टन्स लगाने पड़ते हैं। तो चलिए, यही है। और कर्टन सारे लग जाएंगे तो मैं हस्बैंड को फिर रात का डिनर दे दूँगी, फिर वो रेडी होकर के ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे और फिर मैं अपनी तैयारियों में लग जाऊँगी। तो हर साल मैं चांद रात के दिन ही सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ, कर्टन्स वगैरह चेंज कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह, सारी चीज़ें, मतलब टोटल चीज़ मैं रेडी कर लेती हूँ। बस दूसरे दिन मेरी कुकिंग रहती है और फिर जो गेस्ट आते हैं उनको देखना, यही रहता है मेरा। तो फरहान के रूम का, पुप्पी का रूम का और सबका लग चुका था कर्टन्स, तो बस ये मैं मेन डोर का लगाऊंगी और हमारे रूम का तो हो जाएगा। और इसे लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 20-25 कर्टन्स लगाने पड़ते हैं मुझे, इतने विंडो है मेरे घर में, तो इस वजह से। तो चलिए, यही है, यहाँ पे हो जाएगा तो फिर रूम में भी मैं जा कर के हस्बैंड के साथ मिल कर के कर्टन्स लगा दूँगी। और इस बार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी ना, तो मैं ज़्यादा शॉपिंग पे गई नहीं, अपने ननद के साथ गई, बीच में एक आध बार गई और
उसके बाद और शॉपिंग पे नहीं गई, तो इस वजह से कर्टन्स वगैरह नहीं ले पाई। हस्बैंड को बोली तो वो बोले कि तुम अपनी पसंद से लेती हो तो ठीक है, मेरी पसंद तुम्हें नहीं पसंद आएंगे, इसलिए जब तुम ठीक हो जाओगी तो बाद में जाकर ले आना। तो यहाँ पे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करी थी, क्योंकि टाइम होने वाला था ड्यूटी का, तो इसलिए हस्बैंड को रात का डिनर भी करना था, फिर उन्हें जाना था, तो मैं काम अपना रोक दी, वो चले गए ड्यूटी। उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करने लगी और काफ़ी खुशी लगती है चांद रात के दिन में अपने घर को एकदम दुल्हन की तरह सजाओ, हर चीज़ नई नई, एकदम बहुत अच्छी लगती है मुझे ये सारी चीज़ें करने में, बहुत दिल लगता है। और मुझे ना इतनी खुशी होती है हर चीज़ों को सजाना और उसे अच्छे से प्रॉपर रखना। तो ये मेरे शुरू से है कि मुझे ना हर चीज़ मतलब अच्छा लगना चाहिए अपने आप में। होता है ना कि दूसरों को अच्छा लगे, नहीं, ये सबसे पहला मेरा ये रहता है कि मुझे अच्छा लगना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। और घर सजाने का मुझे बहुत शौक़ है, तो इस वजह से ये मेरी आदत है और मुझे बोलती हूँ ना बहुत खुशी मिलती है ये सारी चीज़ें करने में। तो मैं हर एक चीज़ न्यू लाती हूँ ईद पे कि सारी चीज़ें मेरे घर में नई हो और मैं अच्छे से उसे लगाऊँ। और देखिए यहाँ पे मेरी फरहान के रूम की भी बेडशीट वगैरह लग चुकी है और ये रूम भी मेरा काफ़ी अच्छे से सज चुका था। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं फ़ालूदा बना रही हूँ, तो रात में ही मैं फ़ालूदा बना रही हूँ और अभी रात के 12 बज रहे होंगे या 12:30, उस टाइम पे मैं फ़ालूदा बनाई और फ़ालूदा बनकर रेडी हो गया था। किचन भी मैं सारा क्लीन कर चुकी हूँ और आधी चीज़ें मेरी कुक हो चुकी थी और यहाँ पे देखिए मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और सारा चीज़ कितना अच्छा लग रहा, पूरा घर बहुत प्यारा लग रहा था देखने में, क्योंकि एकदम सेट हो चुका था हर चीज़, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरा हॉल है। इससे पहले मैं अपना हॉल का लुक आप लोगों को नहीं दिखाई थी जब मैं अपने वॉल पे काम कराई थी। देखिए इस तरीके से है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी सी लाइट की कमी रह गई है, जो ये लाइट लगाना था वो हम नहीं लगा पाए, बीच में लगा लेंगे। तो ये देखिए ये है मेरा हॉल का पूरा लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे फरहान लेटे हुए, बस मैं अपने रूम का बेडशीट चेंज नहीं की और मेरी पुप्पी का, क्योंकि मेरी पुप्पी सो गई थी और ये दूसरे दिन ईद का है। यहाँ पे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने जाने से पहले फ़ालूदा खा रहे हैं और यहाँ पे मैं बड़ा फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे दही बड़े की सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी, बस यहाँ पे मैं बड़ा फ्राई करके डाल रही थी। तो ये देखिए मेरा बड़ा बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी आई और काफ़ी प्यारी लग रही है ना, और इसका ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। घूमने के लिए यहाँ पे बहन आई है, सेवैया है, खा रहे हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी वाला है। और मेरी बहन बहुत दिन से बीमार है आज भी उसका बात चेंज नहीं हुआ है, तबीयत खराब हुआ तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहे आप लोग भी सब आइए सेवैया खाने और दही बड़ा खाने। तो बड़ी बहन आई थी 3:30 बजे करीब, और उसके बाद यहाँ पे शाम के 6:30 बजे ये मेरी ननद की बेटियाँ आई है, मेरी छोटी बहन आई है, सारे लोग फिर से आए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, ईद में सब आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सारी मेरी प्यारी प्यारी देखिए ननद की बेटियाँ। यार छोटियों भी फ़ालूदा दी है, कैसा सादिया? यार तो शाम और ये खेल रहा है, अच्छा है ना सादिया? यहाँ पर छोटी मम्मी दही बड़ा, खाला भी दही बड़ा लेके जा रही है। बहुत टेस्टी था आपका फ़ालूदा। थैंक यू सो मच। तो अभी ये लोग सब जा रही हैं। अब मेकअप देखिए एक से बढ़कर एक है। चलो फिर आइएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों के जाने के बाद मैं भी फिर रेडी हो गई और उसके बाद मैं फरहान के पापा जा रहे हैं नीचे वाले घर, यानी मेरी सासू माँ से मिलने के लिए। तो ये है मेरा ईद का आउटफिट, मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों से। और ये मैं ससुराल आ गई और यहाँ पे मेरी छोटी ननद बड़ी ननद दोनों आई हुई थी, तो बड़ी ननद भी चली गई हैं, उनसे मुलाकात हो गई थी। और यहाँ पे सारे लोग हैं, मेरी चचेरी ननद भी आई हुई हैं, हम सब बातें कर रहे हैं। और फरहान के पाँव में चोट लग गई थी, तो वो हम आज देखें, क्योंकि वो बोलता नहीं है तो समझ में आता नहीं है, तो आज देख रही हूँ कि उसके
पाँव में चोट लगी हुई है, तो उसकी दादी उसे मेडिसिन लगा दी है। यहाँ पे भी हम सब बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब फिर हम सब घर जाएंगे और मेरी छोटी ननद भी हमारे साथ जाएगी। तो चलिए, अच्छा लगता है। और ये मेरी बड़ी ननद का बड़ा बेटा है, सारे बच्चों को परवी दे रहा है, यानी ईदी। और देखिए कितनी मतलब खुशी होती है इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को। तो चलिए, यहाँ पे सारे लोग डिनर कर रहे हैं और ये है मेरा ईद का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ईद की तैयारी और मेरा ईद का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।